नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बिहार के नालंदा से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में तेज विस्फोट हुआ है। तो बिहार के नालंदा से बड़ी खबर आ रही है और इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से गांधी स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान तेज धमाका हुआ है। सीएम नीतीश कुमार से 15 से 18 फीट की दूरी पर पटाखा बम यहां पर फूटा है। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। किस तरह से तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई थी। धमाके में कोई हताहत नहीं हुआ है, ये राहत की खबर। इस धमाके की वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस्लामपुर प्रखंड के सोत्यारगंज का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है और वो तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो कारपेट है, जो ग्रीन कारपेट है, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक छोटा सा छेद हुआ भी नजर आ रहा है। आप खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हालात वहां पर तनावपूर्ण हो गए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इससे पहले भी एक युवक ने हमला करने की कोशिश की थी, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा में जिस तरह से सेंधमारी लगातार हो रही है, इसको लेकर के सवाल कहीं ना कहीं बड़े खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर एक युवक विस्फोटक और माचिस लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में पहुंच कैसे गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि सीएम की सिक्योरिटी में श्वान दस्ता से लेकर के जो पुलिस के जवान हैं वो तैनात रहते हैं। और अब ऐसे में जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, और एक बार नहीं लगातार सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा में चूक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इससे पहले मंच पर उनको मुक्का मारने का मामला भी सामने आया था। हालांकि बाद में पता चला था कि जो युवक है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन अब एक बार फिर से बिहार के नालंदा से यह खबर सामने आ रही है, जहां सीएम नीतीश कुमार जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लोगों की फरियादें सुन रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक युवक वहां पर आता है, विस्फोटक लेकर के पहुंचता है, माचिस उसके पास रहती है और वो एक पटाखा बम फोड़ करके मौके से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उससे अब फिलहाल पकड़ लिया गया है और पूछताछ में युवक ने यह बताया है कि वो राष्ट्र से जुड़े मुद्दों की ओर सीएम नीतीश कुमार का ध्यान खींचना चाहता था, इसीलिए उसने ये विस्फोट किया है। लेकिन यह विस्फोट अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। तो बिहार के नालंदा में मंगलवार की दोपहर जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करने की कोशिश की गई। आयोजन के दौरान लोगों से मिल रहे नीतीश कुमार के सामने एक युवक ने धमाका कर दिया। गनीमत यह रही कि यह पटाखा था जो नीतीश कुमार से करीब 16 से 18 फीट की दूर गिरा है। हालांकि इसके बाद जो कारपेट वहां पर थी वो जल गई। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। पहले ये लगा कि फायरिंग की गई है, बाद में पटाखा फोड़ने की बात सामने आई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी की पहचान 22 साल के शुभम आदित्य के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि वो राष्ट्रीय मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान लोगों का आवेदन ले रहे नीतीश ने जब उसकी नहीं सुनी तो उसने ऐसा किया। उसके पास से पटाखा और माचिस भी मिली है। आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था में दोबारा ऐसी बड़ी चूक हुई है। पिछले दिनों पटना के बख्तियारपुर में एक युवक ने सीएम नीतीश पर हमले की कोशिश की थी। हालांकि जांच में पता चला कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी ये आदेश दिए थे कि युवक पर किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई ना हो। और अब एक बार फिर से नालंदा में ये कोशिश की गई है और अपने आप में ये घटना कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। और ये जो घटना है वो सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। शरारती तत्व माचिस और विस्फोटक लेकर डी एरिया में घुस गया, लेकिन सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरे में थे, जहां स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर से लेकर सिपाहियों की भी तैनाती थी। वहीं सामने वाले घेरे में एसपी और एएसपी रैंक के 2 पदाधिकारी थे। नियम के मुताबिक कार्यक्रम से पूर्व श्वान दस्ता और बम निरोधक दस्ता स्थल का निरीक्षण करते हैं। कार्यक्रम पूरा होने तक दोनों स्क्वाड वहीं रहते हैं। इस घटना के बाद दोनों
दस्ता की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वान दस्ता भी विस्फोटक को नहीं सूंघ पाए, तो अपने आप में सीएम नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। हालांकि जो ये हमला है वो इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जिस तरह से ये हमला किया गया है उसके बाद जिस तरह के हालात बने हैं और लगातार इस तरह के जब मामले सामने आ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, पिछले दिनों बख्तियारपुर में हमले की कोशिश की गई और अब नालंदा से जब इस तरह की घटना सामने आ रही है तो अपने आप में ये घटना कई सवाल खड़े कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर के आगे किस तरह के इंतजामात देखने को मिलते हैं, ताकि आगे सुरक्षा में चूक के मामले सामने ना आए। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।